स्टूडेंट लास्ट क्लास हमने स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, टर्सरी थ्योरम इस सब के बारे में पढ़े थे। इसका एक दो और एक्सप्रेशंस की डेरिवेशन के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ तक पानी पूरा एच हाइट तक भरा हुआ है और ऊपर से हमने एक होल बनाए जो कि एच हाइट पर, तो यहाँ से पानी आके यहाँ पर गिरेगा, राइट। और यहाँ पर हमने तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, अगर टोटल एच था तो ये एच माइनस एच हो जाएगा, राइट। और हमने यहाँ से एक हाइट बनाए, लेट दैट हाइट इज एच, तो यहाँ से जो पानी गिरा वो भी यहाँ पर आके गिरा, राइट। और अगर ये एच है तो ये भी कितना हो जाएगा, एच माइनस एच हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। हमने दो, एक ऊपर से एच हाइट से, स्मॉल एच हाइट से, और एक नीचे से स्मॉल हाइट के ऊपर बनाया है, ठीक है। तो देखो, तो अभी ये जो पानी जाके गिरेगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज आर है, और यहाँ पर जैसे प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह सिचुएशन को डील कर सकते हैं। कितने हाइट से ये फ्री फॉल कर रहा है, अगर ये वाला पॉइंट को देखें, ऊपर वाला पॉइंट को, तो कितने हाइट से ये फ्री फॉल कर रहा है, एच माइनस एच, और फ्री फॉल की तरह वो ट्रीट होता है, तो दैट इज एच माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर टाइम ऑफ निकालेंगे, टोटल टाइम ग्राउंड पहुंचने से, तो एच माइनस एच बाई जी का रूट ओवर हो जाएगा। अंडरस्टूड। और अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो ये वाला वेलोसिटी जो है, मान के चलो वो वेलोसिटी v है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल, फॉर कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में देखेंगे, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दैट इज इक्वल टू वी इनटू टी, करेक्ट। सो वी जो है क्या, अगर अगर वो ऊपर से रूट जी एच हाइट से फ्री फॉल कर रहा है, तो दैट इज हाउ मच, टू जी एच का रूट ओवर, है ना, वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देन जो टाइम लगेगा वो क्या है, टू इंटू एच माइनस एच डिवाइडेड बाई जी, करेक्ट, यही वो टाइम है। तो यहीं से अगर देखेंगे आर, इफ फाइंडिंग आर, देन आर इज इक्वल टू हाउ मच, अगर यहीं से सॉल्व कर देंगे, जी को अंदर ले जाएंगे तो जी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको मतलब रूट जी है और वो रूट जी है, वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। और एच एच टू टू है यहाँ पर, तो बाहर आ जाएगा तो टू टू फोर हो जाएगा, तो दैट इज आर इज इक्वल टू टू होल इन टू एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यही आ जाएगा हमारा, राइट। सो दिस विल बी द सिंक, ये रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, राइट, है ना। अंडरस्टूड। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेंज। और स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं कि ऊपर से एच हाइट से या फिर नीचे से एच हाइट से हम जो भी ऑरिफिस बनाए, जो रेंज पे आके वो पहुंचा, तो वो सेम रेंज पे आके पहुंच रहे हैं। सो दैट मीन्स आर एच इज इक्वल टू आर एच माइनस एच, ठीक है। और अभी हमने आर एच डिराइव किया, दैट इज हाउ मच, टू होल इन टू स्मॉल एच होल माइनस एच माइनस स्मॉल एच। तो वहीं से अगर देखेंगे आर एच माइनस एच अगर निकालेंगे, तो दैट इज हाउ मच, टू रूट ओवर ऑफ h minus h into h, the same thing also we got. So ये हम दिखा सकते हैं, वो जो यहाँ पर जो डायग्राम हमने किया है, तो यहाँ पर हम उसको दिखा सकते हैं। और यह यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आर एक्स, आर कब मैक्सिमम होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब देखो h जो स्मॉल h लिए है वो अगर h बाई टू के बराबर हो गया, तो आर मैक्स h के बराबर हो जाएगा। तब उसका मतलब ये है, चलो थोड़ा दिख लेते हैं। r is maximum, right, r is maximum at h इज इक्वल टू एच बाई टू, मतलब अगर हम h इज इक्वल टू एच बाई टू डालेंगे तो आर मार्क्स कितना हो जाएगा, जस्ट सी, हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकाले h की जगह पे हमने क्या निकाले, h बाई टू डाल देंगे, तो जगह, तो ये कैंसिल होके फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, सो आर मैक्स इज इक्वल टू h मिल जाएगा हमें, राइट। तो उसको कैसे दिखा सकते हैं हम, हाउ टू फाइंड दिस वन, इसको हम डिफरेंशिएट करके भी मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट पे दिखा सकते हैं। चलो, अगर हम, ये हमें r मिला था, राइट, वी गॉट दिस वन एज r, बोथ साइड पे स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू का था फोर, और अंदर पे h माइनस एच करो तो रूट ओवर था, रूट ओवर हट गया, राइट। तो r को मैक्सिमम होने के लिए, r टू बी मैक्सिमम, तो रेंज जो वेरी कर रहा है डी आर स्क्वायर बाय डी एच, हाइट के साथ जो वेरी कर रहा है, दैट वी शुड इक्वल विद जीरो। तो आप एक बार डी स्क्वायर बाय डी एच निकाल देंगे, अगर हम डी स्क्वायर बाय डी एच निकाल देंगे तो एच जो है उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव एच हो जाएगा, और एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एच हो जाएगा, बाकी तो फोर है वो जाके उस साइड पे डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो आप यही से निकाल सकते हो एच इज इक्वल टू हाउ मच, एच बाई टू। एग्जैक्टली अगर मिड पॉइंट से ये किया जाए तो उसी समय में रेंज जो है मैक्सिमम हो सकता है, तो उसी केस पे हमने देख लिए।
तो अगर उसको पुट करेंगे तो रेंज मैक्सिमम हो के कितना होगा? अगर हम स्मॉल एच की जगह पे कैपिटल एच डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज डाल दिए h/2 माइनस एच माइनस जो स्मॉल एच था दैट इज h/2, राइट? सो उसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा कि दैट इज एयर मैक्स इज इक्वल टू एच। तो ये तो हमें याद रखना होगा फॉर्मूला, जस्ट हमने डिराइव करके दिखा दिए कि हाउ द थिंग्स हैपन, राइट? फ्रेंड्स देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला जस्ट बता दिया था, बट उसको थोड़ा डिराइव करके दिखते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेरी की थी कि सर कैसे आया ये। तो द थिंग इज दैट टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक, राइट? टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक, राइट? टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक, है ना? तो कितना टाइम लगेगा? मतलब कंसीडर ए टैंक फिल्ड विथ लिक्विड। जो लिक्विड हमने लिया है उसका रो डेंसिटी ले लिए हैं, राइट? और मान के चलो वो एच हाइट तक फिल हुआ है, और हमने हमने बॉटम ऑफ द टैंक पे हमने यहाँ पर ले लिए, और यहाँ पर एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, राइट? तो वाटर इज फिल्ड अप टू दिस, पूरा पानी भरा हुआ है, राइट? और यहाँ पर हमने एक होल बना दिए, मतलब होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, राइट? मतलब सॉरी ये स्मॉल है, हमेशा ये स्मॉल है होता है, और इफ जो होता है वो स्मॉल है होता है, राइट? दिस इज स्मॉल है। तो ये स्मॉल है, और ये जो हमने लिए हैं इसका एरिया जो है दैट इज कैपिटल है, राइट? है ना? है कि नहीं? तो let some instant the time level of the liquid in the tank is y, velocity of efflux at the instant of time would be। तो देखो अगर अगर ये y हाइट पे है तो velocity of efflux will be how much? v is equal to 2gy का रूट ओवर, राइट? ये हम निकाल दिए। at this instant volume of the liquid coming out the hole per second, मतलब कुछ लिक्विड मान के चलो बाहर से आ रहा है कि नहीं? let at a particular instant volume लिख दो थोड़ा, volume of liquid, right? volume of liquid coming out of the hole, coming out of the hole per second is how much? That is dv1 by dt, मान के चलो। और यहाँ से ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से जितने रेट से पानी निकलेगा dv1 by dt और यहाँ से उतने ही रेट पे ये डिक्रीज होगा, पता उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है। बट ये है कि वो उसका स्पीड जितना रहेगा, अगर वॉल्यूम दिखेंगे, राइट? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग डाउन ऑफ द टैंक, वो दोनों तो सेम रहेगा ना, जबकि एरिया अलग अलग हो सकता है, राइट? लिक्विड dv1 by dt एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, राइट? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, अगर वहां से पानी निकल रहा है उतना ही वॉल्यूम पानी ऊपर से आएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, राइट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग डाउन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग डाउन इन द टैंक पर सेकेंड, coming down, coming down in the tank per second is dv2 by dt, राइट? बट दोनों तो सेम होगा ना, पर सेकंड में वहां से जितना पानी आएगा यहाँ से भी उतना ही पानी निकलेगा, वॉल्यूम के हिसाब से दिखेंगे, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। dv by dt इज इक्वल टू dv2 by dt सेम टाइम पे, राइट? और dt dt कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्मॉल क्रॉस सेक्शन में कितना एरिया इज ए, वेलोसिटी v, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एरिया ए इनटू वी डोंट नो हाउ इट इज लिखन, बट dy by dt लेट उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है, राइट? एंड वेलोसिटी कितना है? दैट इज 2gy, and that is area into minus dy by dt, correct? So that is integration of dt that is equal to 0 to t, हमने ले लिए एक साइड को कर करके, दूसरी साइड पे a था और नीचे पे a और रूट 2g को रख दिया अंदर, y जो लिए थे उस तरफ ले लिए थे। सो जो y था तो 1/2 था तो हाफ था, सो दैट इज y टू द पावर हाफ इंटू dy कर दिया एक साइड को लेकर, आप देख सकते हो। और ये जो हाइट था, इनिशियल हाइट h था, और फाइनली वो जीरो पे आ रहा है, हाइट डिक्रीज हो जाएगा जब पूरा पानी आउट ऑफ द टैंक चला जाएगा। तो जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ta आ जाएगा, सो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a by a into root 2g, और that is y, integration is root y, that is 0 to h।
राइट, हमने नेगेटिव साइन को इंटरचेंज करवा दिया। सो दैट टाइम इज इक्वल हाउ मच, ए बाय स्मॉल ए, एच की जगह में अगर पुट कर देंगे तो दैट इज 2h बाय जी। ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला केम इनटू बीइंग। ठीक है, ये डेरिवेशन आप देख के पता लगा सकते हो कि ये डेरिवेशन ये कैसे आया ये। ठीक है, अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन पे, टैंक इज फिल्ड विथ ए लिक्विड अप टू ए हाइट h, a small hole is made at the bottom of this tank, let t1 be the time taken, ठीक है, to empty first half, and t2 is the time taken to empty rest half of the tank, then find the ratio of t1 by t2। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी देख लिए ये कि अगर हम देखें अभी जो इक्वेशन हमने थोड़ा डिराइव किए, तो क्या था वो इक्वेशन। सो इस तरह था कि अगर t1 की बात करेंगे तो दैट इज t1 इज इक्वल टू a बाई ए, वही था ना, दैट इज h बाई जी, करेक्ट। और ये पूरा टैंक को करने के लिए हमने निकालते, बट ये तो पूरा टैंक नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा फिर और एक बार डेरिवेशन पे जाते हैं, क्योंकि हमें जो लिमिट लेना है वो h/2 टू h लेना है, तो उस तरह किस तरह वेरी कर जाएगा इक्वेशन, थोड़ा देखो। सो देखो, जब हमने ये निकाला था डी टी लिए थे, राइट, और dt का जो लिमिट था तो 0 to t1, दैट इज इक्वल टू, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन a बाय ए रूट टू जी, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ h टू h बाय टी। वहां पर हमने क्या लिए थे, टू रिमेम्बर, h टू 0 लिए थे, राइट, ये सर नो। सो y टू द पावर माइनस हाफ dy, करेक्ट। तो यहीं से अगर लिमिट डालेंगे और इंटीग्रेशन हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a बाय ए रूट टू जी, करेक्ट, इन टू रूट y h/2 to h, correct. So that is t1 is equal to how much, 2a by a root 2g whole into root h minus root h/2, correct, yes or no। So that is t1 is equal to, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, a by a, that is root h/g, कॉमन ले लिया अंदर से, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे मतलब एलसीएम लेके, तो दैट इज √2 - 1, ये हो गया t1 की एक्सप्रेशन, अंडरस्टूड, इस तरह से। फिर सेकंड केस में क्या करना है, इस पूरा एक टैंक खाली करने के लिए मतलब h/2 to 0 ले लेंगे लिमिट। सिमिलरली अगर हम देखें तो दैट इज सेकंड में 0 टू टाइम लिया t2, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू माइनस a बाय a रूट टू जी, दैट इज इंटीग्रेशन h/2 to 0 y to the power minus half dy, right। So that is t2 is equal to a by a root over of h by g, correct, है ना। तो ये एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन, तो दोनों को थोड़ा देखो, अगर हम रेशियो निकालेंगे दोनों पे, इफ आई बी फाइंडिंग t1 by t2, तो आप देख सकते हो ऊपर में क्या रहेगा, √2 - 1। तो जो √2 का वैल्यू है वो 1.41 है, सो दैट इज 1.414 माइनस 1, तो कितना हो गया, 0.414। So from here we can see that T1 is less than T2. This is because initially the pressure at the high, मतलब इनिशियली जो प्रेशर है वो हाई रहता है, एंड द लिक्विड कम आउट विद ग्रेटर स्पीड, राइट, बट दूसरे में वो चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हुआ हमारा एक न्यूमेरिकल उसके रिगार्डिंग। अभी थोड़ा वेंचुरीमीटर की क्वेश्चंस बता देता हूँ कि बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है वेंचुरीमीटर पे, राइट। एक्शन ऑफ एटोमाइजर, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ये सारे, डायनामिक लिफ्ट, मैग्नम इफेक्ट, एरोफॉयल और लिफ्ट ऑफ एन एयर कैप्ट विंग, ये सारे विंडस्टर्म के रिगार्डिंग जो होता है, राइट। तो फिर अभी थोड़ा देख लेते हैं कुछ मिनटों में वेंचुरीमीटर एंड एटोमाइजर, राइट। गिवेरिंग वेंचुरीमीटर, जो न्यूमेरिकल्स आता है उसके ऊपर से किस तरह के न्यूमेरिकल्स आता है वो थोड़ा देख लेते हैं, राइट। गिवेरिंग वेंचुरीमीटर, राइट, है ना। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर वेंचुरीमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड इट्स वेंचुरीमीटर इज अ गेट पुट ऑन ए फ्लो ऑफ पाइप टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, राइट। एंड रेट ऑफ फ्लो के बारे में आपको आइडिया है, दैट इज लिक्विड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, राइट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, this q is equal to area into velocity, right। there is लिख दो area into
वेलोसिटी राइट, अंडर द लिक्विड डेंसिटी, ये जो लिक्विड जा रहा है इसका डेंसिटी रो मान के चलो। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिखाया गया है यहाँ पर A1 और यहाँ पर A2 राइट साइड पे, V1 एंड V2 भी दिखाया गया है लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो वेलोसिटी है। एंड वर्टिकल लिम्ब एक ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर एक वर्टिकल लिम्ब का इस पॉइंट का ए ले लेते हैं, और सेकंड जो लिम्ब दिया हुआ है उसका वेलोसिटी मतलब पॉइंट B2 ले लेते हैं, और B2 S2 यहाँ पर हाइट H1 है और वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पर हाइट H1 और यहाँ S2 है राइट। तो ये डायरेक्टली मैं बता देता हूँ यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम राइट, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम राइट। तो ये हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया A1 A2 divided by 2g h1 minus h2 divided by a1 रो स्क्वायर minus a2 रो स्क्वायर। तो उसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे, so that is a1 a2 root over of 2gh minus a1 square minus a2 square that is equal to q। so you can just remember the expression, कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो वेंचुरीमीटर की कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इतना देख के आपको जो एक क्वेश्चन दिया गया है एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, वो सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट करो और मुझे डाउट्स भेजो, ठीक है। और अभी हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास पे, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ के बारे में आइडिया लेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, फिर सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ठीक है। विल टेक अनदर 1 or 2 क्लासेस टू कंस्ट्रक्ट द बेसिक थ्योरीज ऑफ दिस चैप्टर, फिर कैपिलर राइज थोड़ा देखेंगे, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे, हाँ।